पहले तो आपसे माजरत, आज का व्लॉग काफ़ी लेट आपके सामने रख रहा हूँ। वजह ये थी कि मैं सफ़र में था और फ़्लाइट की वजह से, सफ़र की वजह से ओवरऑल जो स्केड्यूल था वो आगे पीछे हुआ था। कोशिश तो मेरी थी कि वक्त पर ये व्लॉग आपके सामने रखा जाए, लेकिन लेट हो गए, जिसकी वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और इसका मुझे अफसोस भी है। अब इस वक्त पाकिस्तान में तो जुमेरात की अलल सुबह हो चुकी है, रात तो नहीं रही बुध की। लेकिन बहरहाल जो ख़बरें हैं बुध की रात की और कुछ ख़बरें जो आज सुबह सुबह की हैं वो आपके सामने रखते हैं। पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर यह है कि फील्ड मार्शल साहब ने सदर ट्रंप को तेल दे दिया। जी हाँ, एक तो आप मशीन को तेल देते हैं, पुर्जे को तेल देते हैं, ये तकरीबन वैसा ही तेल दिया गया है, क्योंकि ऐसा तेल जो पाकिस्तान ने आज तक खुद नहीं निकाला, बल्कि पाकिस्तान ऐसा तेल जो खुद ख़रीदता है, किस्तों पर ख़रीदता है, उधार पर ख़रीदता है, सऊदी अरब को कहता है कि हमें थोड़ा सा तेल दे दीजिए और हम आपको पैसे डेफर कर दीजिए, बाद में दे देंगे। वही मुल्क जो जगह जगह से इस तरीके से तेल लेता है, उन्होंने आखिरकार सदर ट्रंप को तेल दे दिया। अब तेल ऐसे ही दिया है जैसे हमने बाल्टी में भर के उन्हें को 5 लीटर तेल देना था, वो दे दिया है। हुआ कुछ यूँ है कि सदर ट्रंप आजकल डील्स अनाउंस कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने इंडिया की डील अनाउंस की, जो कि इंडिया के लिए एक डरावना ख्वाब है। 25% उन्होंने उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उसके ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी कि कंट्री ऑफ पाकिस्तान के साथ उनकी ट्रेड डील हो गई है। और उसमें उन्होंने ट्रेड डील के बारे में, टैरिफ के बारे में नहीं बताया कि कितने % हम पे लगा, कितना नहीं। हालांकि वो खासी इंपॉर्टेंट चीज़ थी सभी मुल्कों के बारे में, वो वही बता रहे हैं। उसी ट्वीट के अंदर वो ये भी बता रहे हैं कि साउथ कोरिया के लोगों से भी वो मिल रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके ऊपर भी 25% टैरिफ लगाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बिल्कुल टैरिफ का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कितने % लगा रहा है, कितने % लगेगा नहीं लगेगा, ट्रेड डेफिसिट क्या है दोनों मुल्कों के दरमियान, आने वाले टाइम में क्या होगा, कोई जिक्र नहीं किया। सीधा गए वो तेल के ऊपर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो तेल के ज़खायर हैं उनमें से हम मिलकर तेल निकालेंगे और एक कंपनी हम अमेरिका की भेजेंगे जो वहाँ से तेल निकालेगी। उस कंपनी को हम चूज़ कर लेंगे जल्द और भेज देंगे, और अब अमेरिका और पाकिस्तान वहाँ से तेल निकालेगा और हो सकता है आने वाले सालों में पाकिस्तान तेल जो है वो इंडिया को भी बेचे। अब ये सदर ट्रंप की जो दूररस यहाँ पर प्लानिंग है उसमें आपको चाइना कॉर्नर होते हुए नज़र आ रहा होगा। मतलब अमेरिका पाकिस्तान के अंदर जाकर ऑयल एक्सप्लोर कर रहा है, फिर उसको निकाल रहा है, फिर निकालने के बाद उसको इंडिया को भी बेचा जा रहा है। तो आप ज़रा गौर कीजिए पाकिस्तान और इंडिया कितने करीब हो गए। यूएस उसके अंदर पार्टनर हो गया और चाइना ज़ाहिर है कॉर्नर हो गया। इसकी एक जहत तो ये है, इसकी अब दूसरी जहत भी है। आपको पता है कि बहुत सारे नाकदीन ये कहते हैं कि जो सदर ट्रंप ने, और सदर ट्रंप मैंने कह दिया माजरत, उस वक्त के जो अमरीकी सदूर थे उन्होंने जो हमले किए थे, याद कीजिए इराक़ के ऊपर, ईरान पर भी हमला करने का सोचा हुआ है, लीबिया के ऊपर, शाम के ऊपर, इन तमाम मुल्कों के अंदर इंटरेस्ट एक तो जाहिर है इजराइल है वहाँ पर, और उसके लिए जो ख़तरात अमेरिका समझता है उनको दूर करने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ है कि वहाँ तेल है और तेल निकाला जाना है। जाहिर है जहाँ जहाँ तेल है वहाँ वहाँ अमेरिका बहादुर जाकर बैठा हुआ है। वो भले सऊदी अरब है, भले कतर है, भले वो यूएई के कुछ इलाके हैं, जिस जगह पर भी तेल है वहाँ अमेरिकी फ़ौज बैठी हुई है। तो पाकिस्तान में भी जाहिर है तेल तो है, एक्सप्लोर अगर नहीं भी हुआ, पाकिस्तान के अंदर समंदर के नीचे भी तेल है। और कहा जाता है कि दुनिया के चौथे बड़े रिजर्व तेल के जो है वो पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन अनएक्सप्लोर्ड हैं। जाहिर है कम से कम $5 बिलियन इनिशियली लगने हैं पाकिस्तान में, तब जाके तेल एक्सप्लोर होना है। और जब वो होगा तो निकलेगा, फिर पता चलेगा कि कैसा क्या क्वालिटी है और वो कितना निकल सकता है। लेकिन सिर्फ एक जो इंडस का जो रीजन है सिंध के इलाके में, और जाहिर है उसमें केपी भी आता है, उसमें बलूचिस्तान के साइड के इलाके भी आते हैं, इस सिर्फ एक रीजन में कहा जाता है कि 164 मिलियन बैरल जो है वो ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के पास हैं। तो ये चौथे बड़े रिजर्व्स हैं। अब ट्रंप का इनके अंदर इंटरेस्ट लेना, मैंने आपको बता दिया कि एक तो तेल के लिए वो कुछ भी करते हैं, जहाँ जहाँ दुनिया में तेल है वहाँ वहाँ वो बैठे हुए हैं पहले से जाके। ईरान एक जगह रह गई है, वहाँ भी वो बैठना चाहते हैं। जाहिर है उन्हीं के अंदर इंटरेस्ट चाइना के भी है। चाइना भी जहाँ जहाँ से तेल निकलता है वहाँ किसी ना किसी तरह से अपनी एग्जिस्टेंस रखना चाहता है। लेकिन इस वक्त तो खलीज के अंदर जो ज़्यादा जगह हैं गल्फ़ के अंदर, वहाँ पर तो अमेरिका बहादुरी बैठा है। पाकिस्तान, मैंने जैसे आपको बताया कि चौथा बड़ा तेल रिजर्व्स रखने वाला मुल्क है, तो यहाँ अब अगर हम खुद प्लेट में रख के ये सब कुछ सदर ट्रंप के आगे रख रहे हैं तो और उनको क्या चाहिए? यहाँ से अचीव क्या हो रहा है? बगैर जंग किए, बगैर हमला किए, जो इराक़ और दूसरी जगहों पर करना पड़ा, बगैर कत्लो गारत, बगैर बुरे बने, बगैर अक़वाम मुत्तहिदा पूरी दुनिया का प्रेशर लिए, हमें वहाँ की हुकूमत खुद कह रही है कि आएँ और तेल निकाल लें, कुछ हमें दे जाएं और बाकी खुद ले जाएं बेशक। तो इससे बड़ी अच्छी डील और सदर ट्रंप को क्यों मिल सकती थी और कैसे मिल सकती थी? तो हमने ये डील क्यों दी? क्योंकि हमें हर सूरत इमरान खान को जेल के अंदर रखना है और हमें हर सूरत अपना इक़्तिदार जो है वो लंबा करना है।
और जाहिर है ये कार्य कौन रहा है, फील्ड मार्शल साहब कर रहे हैं। अब ये जो नाम ले रहे हैं ना, इससे मसला है सारा। ये अगर मैं नाम ना लूँ तो बड़ी सारी आसानियाँ मेरे लिए हो जाएं। आप देखते होंगे बहुत सारे दोस्त नाम नहीं लेते। मैं सिर्फ कोई इस तरफ मीडिया की साइड ही नहीं कह रहा, हर साइड के ऊपर दोस्त नाम नहीं लेते। इसका मतलब ये नहीं होता मुल्क के अंदर होना या बाहर होना, नहीं लेना तो कहीं पर बैठ के भी नाम नहीं लेना। जब आप नाम लेते हैं तो बस फिर आपके गले के इर्द गिर्द फंदा जो है ना वो टाइट हो जाता है, और फिर आपको जो है वो सफोकेट किया जाता है, और आपको फिर महसूस भी होता है कि आपके खिलाफ प्लानिंग्स भी होती हैं, आपके ऊपर हमले भी होते हैं, आपको कंट्रोवर्शियल भी बनाया जाता है। बहरहाल ये एक अलग कहानी है। तो अब जो फील्ड मार्शल साहब हैं, उन्होंने क्योंकि अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शना है, उन्हें एक्सटेंशन भी चाहिए, उन्हें लंबा इक़्तिदार चाहिए। मेरी कल एक आर्मी के बहुत ही सीनियर ऑफिसर के साथ बात हो रही थी। बहुत ही सीनियर ऑफिसर हैं, मैं रैंक उनका नहीं बता सकता, बस ये समझिए कि फील्ड मार्शल साहब के बॉस भी रहे हैं और उस्ताद भी रहे हैं वो। उन्होंने मुझे कहा कि 4 सिनारियो, ये उनका कहना है, मेरा नहीं, ये उनका कहना था मुझे कि आप, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसको समझने के लिए 4 सिनारियो। नंबर 1, इमरान खान साहब जो हैं वो माशाल्लाह से रिहा हों और बाहर आ जाएं, जो कि सबसे अच्छी बात है। उन्होंने कहा इस सिनारियो में ज़ाहिर है फील्ड मार्शल साहब को सबसे ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि जैसे ही वो बाहर आएंगे तहरीक बर्पा कर देंगे और इनकी जो एक्सटेंशन वगैरह है वो ख़राब हो जाएगी। उन्होंने कहा दूसरा सिनारियो क्या है, दूसरा सिनारियो ये है कि अगर इमरान खान साहब की को जेल से छोड़ा ही ना जाए और जेल में लंबा अरसा रखा जाए, तो उन्होंने कहा कि उसमें भी अगर आप गौर करें, जितनी देर तक इमरान खान साहब जेल में हैं, अवाम का दिल उन्हीं के साथ धड़क रहा है, और इस वजह से भी फील्ड मार्शल साहब परेशान है कि रखा तो जेल में है लेकिन वो रह अवाम के दिलों में रहे हैं, तो फिर भी उन्हें अपना लंबा इक़्तिदार नज़र नहीं आ रहा। फिर उन्होंने जो अगली 2 बातें कही, वो उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे, वो ज़िंदा रहते हैं, तो ये भी फील्ड मार्शल साहब के लिए बड़ी परेशानी की बात है। और आखिरी जो बात कही वो ज़ाहिर है मैं तो नहीं कह सकता, मेरे लीडर हैं, मैं तो कहता हूँ कि हमारी उम्र भी उनको लग जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर किसी वजह से, हम दुनिया फ़ानी है, सब ने जाना है, अगर उनकी ज़िंदगी को कोई नुकसान पहुँचा दिया जाता है इमरान खान साहब की, तो इस सिलसिले में इनके लिए और भी बड़ा अजाब बन जाएगा, फील्ड मार्शल साहब के लिए और भी बड़ा प्रेशर अवाम का, और अवाम की जो रिजेक्शन है, नफ़रत है, वो और भी बढ़ जाएगी। तो ये चारों सिनारियो इनके लिए। उन्होंने कहा ये क्योंकि मैं इनका बॉस रहा हूँ, इन्होंने मेरे अंडर सर्व किया हुआ है, मैं इनको समझता हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये जो चारों सिनारियो हैं ये इनके लिए बड़े खौफनाक हैं। तो कोई 5वां सिनारियो निकालने की ज़रूरत है, वो क्या सिनारियो हो, उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं आपको, उन्होंने कहा फूड फॉर थॉट ये देना चाहता हूँ कि ये चारों सिनारियो जो हैं ये बहुत ही इनके लिए डिफ़िकल्ट हैं, इनमें से ये क्या अचीव करें। तो अब जो वो सिनारियो अचीव कर रहे हैं वो यही है कि किसी तरीके से प्रोलॉन्ग करें इमरान खान साहब को जेल के अंदर। उसके लिए जो इंटरनेशनल प्रेशर है उससे ज़रा थोड़ा सा नीचे करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए अब हम धड़ाधड़ जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो भी दे रहे हैं, पेट्रोल भी दे रहे हैं, पता नहीं हमने, मतलब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं, हमने ट्रंप को वो तेल भी बेच दिया जो निकला हुआ नहीं है, हम हर सब कुछ बेचने को तैयार हैं, बेच डाल, जो बिक सकता है बेच डाल, हम सब कुछ बेचने को तैयार हैं। सिर्फ हमारा एक मकसद है कि किसी तरीके से इमरान खान की रिहाई के ऊपर कोई बात ना करे और हमारी लेजिटिमेसी जो है वो मानी जाए, और हमें जेल से जो है इमरान खान को छोड़ना ना पड़े, और हमारी एक्सटेंशन ख़राब ना हो, हमारे इक़्तिदार को दवाम मिलता जाए, और ये 1 लाइन एजेंडा है जिसके ऊपर ट्रंप को ये तेल बेचा गया है। अगली खबर जो इसमें रखते हैं वो ये है कि इंडिया के साथ सदर ट्रंप ने खासा झटका दिया उन्हें। अभी डील उनके साथ फाइनल नहीं हुई। सदर ट्रंप ने कहा कि अगर डील फाइनल ना हुई तो 25% उन्हें टैरिफ देना पड़ेगा। अब इंडिया और अमेरिका का $45 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, मतलब कि इंडिया को अमेरिका $45 बिलियन कम चीज़ें बेचता है कंपेयर टू जो इंडिया अमेरिका को बेच रहा है। वो ये ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाहते हैं या कवर करना चाहते हैं, इसके लिए वो टैरिफ लगा रहे हैं सदर ट्रंप। उन्होंने ये जो धमकी दी है, इसके लिए मोदी के लिए कंट्री के अंदर जो है वो सूरत हाल बहुत ख़राब बन गई। राहुल गांधी ने भी उन पर हमला किया है और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सदर ट्रंप बार बार इंडिया के जो ज़ख्म हैं उन्हें ताज़ा कर रहा है और बार बार स्टेटमेंट्स दे रहा है, तैयारे गिर गए, पाकिस्तान ने हमला कर देना था, मोदी चुप है। राहुल गांधी ने कहा कि इसलिए चुप है कि मोदी को पता है अगर ये थोड़ा सा भी बोला तो फिर सदर ट्रंप सब कुछ खोल के रख देंगे। तो अब इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी हजीमत बन गए हैं मोदी साहब। अब इसमें कुछ कहने वाले पॉलिटिकल पंडित ये भी कहते हैं कि जब सदर ट्रंप अभी इलेक्शन लड़ रहा था तो क्योंकि अमेरिकी डीप स्टेट जो थी वो सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ थी, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोदी उन्हें जैसे पिछले टेन्योर में इंडोर्स किया था इस बार भी इंडोर्स करेंगे। मोदी साहब पतली गली से निकल गए और उन्होंने सदर ट्रंप को इंडोर्स नहीं किया। कुछ लोग ये तासर देते हैं या उनका तासर है सारी सिचुएशन से, या उनका एनालिसिस है कि शायद सदर ट्रंप उनसे बदला ले रहे हैं।
और वो मोदी को अब बेइज्जत कर रहे हैं क्योंकि उसने उन्हें इंडोर्स नहीं किया। या तो पहली दफ़ा इंडोर्स ना करता, वो कहते हैं ना दोस्ती भी बुरी दुश्मनी भी बुरी, तो दोस्ती करके जब आप पीछे हटते हैं तो मामला ख़राब हो जाते हैं। तो मोदी को अब वो दोस्ती करने का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इंडिया के पास ऑप्शंस क्या है मेरे ख्याल में? इंडिया के पास अब सदर ट्रंप के होते हुए ऑप्शंस ये हैं कि अगर तो मोदी रहा तो सदर ट्रंप मेरा ख्याल है बिल्कुल ही ठोक के रख देगा सब कुछ। तो इंडिया को चाहिए कि वो इस वक्त लीडरशिप चेंज करे। मैं ये नहीं कह रहा वो ज़रूर करें, मेरे कहने पे तो नहीं करेंगे, आपकी समझ के लिए तज्जिया दे रहा हूँ कि इंडिया ने अगर बचना है, क्योंकि मोदी को टारगेट कर लिया है सदर ट्रंप ने और वो उन्हें रगेदता रहेगा, उनको अब वो मेरा नहीं ख्याल कि उस तरीके की जो पिछली गवर्नमेंट के अंदर जो प्रिविलेजेस उन्हें हासिल थे, जो अहमियत हासिल थी, वो इस दफ़ा मोदी को वो नहीं देने वाले। और वजह मैंने आपको बताई है, इंडिया के पास ऑप्शन बड़े लिमिटेड है, देखते हैं वो क्या करते हैं। अगली खबर बड़ी अफसोसनाक है जो आज के सिलसिले में है। आज फैसलाबाद की जो अदालत है, जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, जो रातों को 2-2 बजे तक चलती रही है, तस्वीरें हम आपको दिखाते रहे हैं, रात के 2-2 बजे तक अदालत लगी हुई थी। और वहाँ पर 2 बजे क्या 4-4 5-5 बजे तक, ये तो तस्वीर आपको दिखाई थी रात 2 बजे की। इस तरह का जस्टिस आपने पूरी दुनिया में होते नहीं देखा होगा, जहाँ पर 24 घंटे अदालतें काम कर रही हैं। वहाँ पर अब एक्सपेक्टेड है कि कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर समेत 15 पार्लियामेंटेरियंस, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, 8 MNAs, 6 से ज़ायद MPAs, 1 सेनेटर और सेनेट में अपोजिशन लीडर, फिर जो लोग नहीं हैं इस वक्त पार्लियामेंट में, फवाद चौधरी, कमल शौज़िब समेत 260 PTI वर्कर्स के खिलाफ 3 केसेस के फैसले आज 31 जुलाई ATC फैसलाबाद सुना सकती है। ये जाहिर है साकिब बशीर साहब की खबर है, इसलिए देखते हैं अब मुकदमा ये इसकी सज़ा आज सुनाई जाती है नहीं, या कब सुनाई जाती है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग जैसे साहबजादा हामिद रज़ा हैं, इसके अंदर उमर अयूब साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोई कसूर वहाँ नहीं किया हुआ, लेकिन उनको इसमें रगेदा जा रहा है, उनको सज़ाएँ दी जा रही हैं। मसला सिर्फ यही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्यों खड़े हैं। उनके साथ ये सरासर कमल शौज़िब हैं या फवाद चौधरी हैं, ये जितने भी लोग हैं, इनमें से कौन दहशतगर्द है मुझे बताइए? साहबजादा हामिद रज़ा मैंने कहा, ज़रताज गुल है, ये कौन इनमें से दहशतगर्द है? किसने ये सब कुछ किया? किसी ने भी नहीं किया। उमर अयूब के ऊपर पूरे पाकिस्तान में ही पर्चे किए हुए हैं इस वक्त, सरगोदा से लेकर हर जगह पर। क्या जुर्म किया उमर अयूब ने? कोई जुर्म नहीं किया। मकसद सिर्फ यही है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को मज़ीद दीवार के साथ लगाना है। तो आज अगर इस मुकदमे में भी सज़ाएँ दी गई तो ये एक बहुत बड़ा धचका होगा तहरीक इंसाफ के लिए, बल्कि मैं तो कहूँगा मुल्क के अंदर आइन और कानून के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। बहुत बड़ा जुल्म होगा ये तहरीक इंसाफ के इन मेंबरान के ऊपर भी, क्योंकि इन लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया हुआ, इनको सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। और मसला वही है कि ये इमरान खान के साथ खड़े हैं, पार्टी नहीं छोड़ रहे और कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे इस हद में कि इन्होंने पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। तो अब देखते हैं इस केस का क्या फैसला होता है। जो भी होता है वो आपके सामने रखेंगे। अगली खबर किस्मत ज़िमरी साहब की खबर है। उन्होंने कहा है कि रेलवे वालों ने, जैसे हमारे फील्ड मार्शल साहब ने सदर ट्रंप को तेल लगा दिया है, ऐसे ही रेलवे वालों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फॉर्म 47 के जो वज़ीर आज़म है उन्हें तेल लगा दिया। रेलवे हकाम ने पुरानी बोगियों को रंगो रोगन करके, तज़ीनो आराइश करके जदीद ट्रेन कहकर वज़ीर आज़म से इफ्तिताह करवा दिया। 17 बोगियाँ थी, 17, और उनके अंदर सिर्फ 4 बोगियाँ नई लगाई गई, बाकी सारी पुरानी रंगो रोगन ने करके 2017 में ये 31 अरब की लागत से शुरू प्रोजेक्ट, जो 31 बिलियन का प्रोजेक्ट था, अब ये 71 बिलियन तक जा पहुंचा है। ये हम नहीं कह रहे, रोज़नामा दुनिया की खबर है। और अब मतलब 31 अरब में 71 अरब, 40 अरब इजाफी बीच में देना, 31 अरब का प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर 40 अरब इजाफी डाल दिए। तो बस ये तो होता है ना, फिर खाता है तो लगाता भी है। फील्ड मार्शल साहब इतने प्यार से इन लोगों को लेकर आए हैं तो कुछ वो खाएं पिएंगे भी तो सही ना। अब ऐसे तो नहीं हो सकता बगैर खाए पिए वो यहाँ से निकल जाएं। अगली खबर जो है वो शुगर मिल्स का मामला बहुत ख़राब हो गया है। शाहिद असलम साहब ने एक इसके ऊपर तज्जिया दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में खुद शहबाज शरीफ पर रमज़ान शुगर मिल्स का 25 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना, जिसका पर्चा FIA ने तहकीकात के बाद दर्ज किया। मरहूम, बल्कि मैं शहीद कहूँगा, DIG डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान ने वो पर्चा दर्ज किया था, जिसमें हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ मुलज़म थे। सलमान शहबाज केस के फौरी बाद बरतानिया फ़रार हो गए। इस केस में कई गवाह जान से चले गए। शहबाज शरीफ ने जन बाजवा से मुबैना डील की और ना सिर्फ केस से बच निकले बल्कि वज़ीर आज़म भी बन गए। इसमें याद कीजिए कि डॉक्टर रिजवान जो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, उनकी लाश जो है वो पंखे के साथ लटकी हुई मिली थी और कहा गया था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद ले ली है।
जो कि सरासर झूठ है, वो क्यों अपनी ज़िंदगी खुद लेंगे, आप सब समझ ही सकते हैं। इसके अंदर और भी जो गवाह थे वो भी बड़े ही पुरसरार तरीके से उनकी भी मौत वाक़या हुई सबकी, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि शायद उनको कत्ल ही किया गया। तो सारे लोगों को रास्ते से हटा दिया गया। ये बहुत बड़ा केस था। अब दोबारा चीनी का केस उसी तरीके से हुआ है, चीनी माफिया उसी तरीके से ऑपरेट कर रही है। IMF ने लेकिन उसके ऊपर सवालात उठा दिए हैं। IMF ने कहा है कि ये जो 3 लाख टन चीनी आप मंगवा रहे हैं, इसमें ये जो आप टैक्स फ्री छूट दे रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। और ये जो सब्सिडी आप दे रहे हैं, ये तो आपने इस पर टैक्स लेना था 18%, ये आप छोड़ रहे हैं। ये तो अरबों रुपए में ये आपकी सब्सिडी बन जाएगी और ये तो आम आदमी की जेब से निकाल कर आप दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसको अप्रूव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ तक कि IMF भी इसके खिलाफ खड़ा हो गया। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया। अंसार अब्बासी साहब से एक कॉलम लिखवाया गया है इसी सारे मामले के अंदर। उन्होंने कॉलम लिखा है कि शहबाज शरीफ जो है वो शुगर माफिया के साथ टकरा गए। आपने वो गाना सुना होगा ना, जवानी जवानी से टकरा गई, ये वही वाली जवानी जवानी से टकरा रही है। मतलब हैरत की बात यह है कि कल हमने आपके सामने एक तस्वीर रखी थी जिसमें 3, वैसे तो 8-10 ग्रुप हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इसमें पैसा बनाया है, लेकिन 3 बड़े ग्रुप में सबसे ऊपर जहांगीर तरीन साहब हैं, दूसरे नंबर पर अख्तर अब्दुर्रहमान साहब के बेटे हैं और तीसरे नंबर पर शहबाज शरीफ और उनके बेटे हैं, या उनके बेटे हैं आप कह लें। तो जो खुद माफिया हैं उन्होंने माफिया से क्या टकराना है, लेकिन अब माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो शुगर माफिया के साथ टकरा रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। असल में खुद ही पहले एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, उसमें सब्सिडी भी दी, खुद ही फिर इंपोर्ट करने की इजाज़त दी, उसमें टैक्स छूट भी दिया, दोनों तरफ से पैसा बनाया है और उसके बाद अब हम टकरा भी गए। अच्छा, यहीं नहीं रुके हम बहुत सारी शोबदेबाजी भी कर रहे हैं। मसलन जो इस्लामाबाद के DC हैं, उन्होंने जो चीनी महंगी बेचने वाले जो दुकानदार हैं उनके ऊपर कार्रवाइयाँ सख्त कर दी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 दुकानें सील और 19 दुकानदार गिरफ्तार किए हैं। मजमूई तौर पर 66,500 रुपये जुर्माना आयद किया है। शहरियों से तयशुदा कीमत पर चीनी ना बेचने वालों की निशानदेही करने की अपील की है। ये DC इस्लामाबाद आंखों में मट्टी डाल रहा है आपके। मतलब जो बेचारा दुकान पे बेच रहा है उसको तो पीछे से जितने की मिलनी है उसने उतने में बेचनी है। उसको कह रहे हैं कि नहीं, जो हमने कीमत रखी हुई है उस पर बेचो, और पीछे से शहबाज शरीफ साहब के बेटे उसी दुकानदार को महंगी चीनी बेच रहे हैं, उनको नहीं पूछना। वो दंदनाते फिर रहे हैं, उनको कोई नहीं पकड़ रहा। DC जो है वो बेचारे दुकानदारों को पकड़ रहा है, उनकी दुकानें सील कर रहा है। हालांकि वो तो चीनी महंगी नहीं बेच रहे, उन्हें तो पीछे से जितने की मिल रही है आगे अपना मार्जिन रख के बेच रहे हैं। तो कैसे ही आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, देखें क्या ये समझते हैं, क्या सोचते हैं। मतलब इनको ये लगता है बस आवाम सारी के माथे पर चे लिखा हुआ है। तो जो बड़े डाकू हैं उनको कोई हाथ नहीं लगा रहा, और छोटे दुकानदारों के ऊपर ये सब कुछ करके तो ये अपनी सिर्फ़ और सिर्फ मैं यही कह सकता हूँ कि अपना एक पूरे का पूरा इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाने का जो तरीका है वो इनका पुराना नहीं होता, उसी को इस्तेमाल करते रहते हैं। कोई नया इनका तरीका नहीं है, पुराना तरीका है, उसी को बार बार इस्तेमाल ये करते हैं। और अब अंसार अब्बासी साहब से आर्टिकल लिखवा दिया, जो DC हैं इस्लामाबाद के, उनसे ये ऑपरेशन करवा दिया। इसके अंदर वकार मलिक साहब ने भी एक तज्जिया दिया है। उन्होंने कहा कि हर 3 साल बाद चीनी स्कैंडल महज करप्शन की वजह से नहीं आता, बल्कि जब जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का साल आता है तो चीनी स्कैंडल आता है। 2019 में आया था और अब 2025 में आया है। एक्सटेंशन डन होने